प्यारे बच्चों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अपने त्योहार के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं। सनातन धर्म में हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी है। पहली, होलिका भक्त प्रहलाद। दूसरी, कामदेव और शिव। तीसरी, राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी। और चौथी, श्री कृष्ण और पूतना से संबंधित है। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद की कथा को ही सुन करके हम सभी इसकी याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं। आज हम विस्तार से आप सभी को होली की पौराणिक कथा सुनाते हैं। ऋषि कश्यप की और दिति के 2 पुत्र बलशाली थे, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप था, और उनकी 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी लंका जाते समय रास्ते में मार दिए थे। अब बचे हिरण्याकश्यप और होलिका। इन्हीं से संबंधित यह होली है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति करने के लिए हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन थे। असुरराज हिरण्याकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि हमें अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह कदापि संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरण्याकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हुआ। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों को, भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी है। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की भी नहीं। जो ऐसा नहीं करता है उसे वही मार दिया जाए। इधर उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक थी और उसके गर्भ में बालक का अवतरण हुआ था। जब वह कोई काम करती तो बार बार बोलती, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बार बार इसी मंत्र का वह जाप करती, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। उचित समय पर बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया और सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। प्रहलाद का समय से उपनयन संस्कार किया गया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरा पुत्र क्या सीख रहा है। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने इतने दिन में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु की 9 विध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि
ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र को मारने की आदेश दे दिया। उसने कहा इसकी हत्या कर दिया जाए। सैनिकों द्वारा विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैर तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह तो पूरे राज्य में विष्णु की पूजा होने लगेगी और जो मैंने हिरण्याय नमः की जो रट लगाया हूँ, मेरा तो अंत हो जाएगा। बड़ा चिंतित होने लगा। उसकी चिंता को देखकर उसकी एक प्यारी बहन होलिका थी, जिसकी चर्चा मैंने अभी किया, उसने कहा भाई आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? भैया मुझे इंद्र से एक वरदान मिला है और मुझे एक ऐसी चादर उसने दिया है कि जिसे मैं ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाऊं तो मेरा बाल बांका भी नहीं होगा। अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है तो मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये चादर ओढ़ रखी है और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी कि वह अपने भाई की बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। ईश्वर की माया से जैसे वह अग्नि में प्रवेश की, वैसे वायु की गति इतनी तेज हो गई कि वह चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी। प्रहलाद की तो सुरक्षा हो गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप और यह सुन करके तो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि अब क्या करें, अब कौन सा उपाय करें। लेकिन प्यारे बच्चों, यह अच्छाई पर बुराई की जीत है, यह पाप पर पुण्य का विजय है। इसलिए तभी से हम सभी होलिका का पर्व मनाने लगे। होलिका दहन पर हम सभी को अपने मन से ईर्ष्या, पाप, बुरे आचरण आदि विकार को निकालकर जला देना चाहिए। होली हम सभी खुशी व्यक्त करने के लिए रंग से खेलते हैं। रंगों का अपने जीवन पर बड़ा ही महत्व होता है। इससे तमाम बीमारियां खत्म होती हैं, पर सही रंग का चुनाव हमें करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग रंगों में काला रंग, मोबिल आदि गलत गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है। अपने तथा दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप सभी वही खाएं जिससे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ने पाए। कुछ लोग रंग खेलने के चक्कर में किसी के आँख में, मुंह में, नाक पर आदि नुकसान दे बैठते हैं। साथ में होली के कुछ दिन पहले ही नशे में धुत रहने के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि कहीं से हितकर नहीं होता है। आप अपने तथा परिवार का ध्यान रखते हुए होली खेलें, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज करें, सौहार्द कायम करें, प्रेम के रंग में डूब जाएं। होली की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी होली।